हेलो एवरीवन। आई एम प्रियंका चौधरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग जो सीडीपी का फर्स्ट चैप्टर था, विकास की अवधारणा एवं अधिगम के साथ संबंध, उसका ये थर्ड टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग बाल विकास की अवस्थाओं को देखेंगे, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को देखते हैं। तो इसमें बहुत सारे स्टेज के बारे में दिया गया है। उन सारे स्टेज को एक एक करके समझेंगे कि हर स्टेज से जो विकास की प्रक्रिया है वो विभिन्न चरण से गुजरती है। तो वो सारे स्टेज में कौन कौन से परिवर्तन हमें देखने को मिलता है वो हम एक एक करके ये सारे स्टेज में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विकास के जो चरण है, स्टेजेस हैं, उसमें जो पहला स्टेज आता है वो आपका प्री नेटल स्टेज आता है, प्रसव पूर्व अवस्था आता है। इस अवस्था में हम लोग देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो माँ के गर्भ में ही होते हैं। वहां से बच्चे का जो ग्रोथ डेवलपमेंट का फेज है वहां से स्टार्ट होता है। ये हम लोग आगे भी पढ़े हैं कि जो विकास की प्रक्रिया होती है वो गर्भ से लेके मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो यहाँ से बच्चे का जो डेवलपमेंट का फेज है वो प्री नेटल स्टेज से ही स्टार्ट हो जाता है। इस अवस्था में बच्चे माँ के पेट में होते हैं और इसका जो इस टाइम में बच्चे का जो टोटल टाइम पीरियड है वो 9 महीने 10 दिन होता है। चाहे वो दिन में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, जो कि 280 दिन या 40 सप्ताह होता है। इस अवस्था में हम लोग देखते हैं कि जो बालक का पूर्ण विकास है वो गर्भवती जो माँ होती है उनके ऊपर ही निर्भर होता है कि वो किस तरह का भोजन ले रही है, पानी ले रही है, वो सारा कुछ उस माँ के ऊपर ही डिपेंड करता है उस बच्चे का ग्रोथ। क्योंकि इस स्टेज में बच्चे जो होते हैं वो माँ के गर्भ में होते हैं। जो नेक्स्ट हमारा स्टेज होता है बच्चे के डेवलपमेंट का, वो दूसरी अवस्था होता है शैशव अवस्था। तो बहुत जगह ये पूछ लिया जाता है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट का जो स्टेज है वो स्टार्ट यहाँ से भी दिखा जाता है कि जन्म के बाद से, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो वो गर्भ से ही बच्चे का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, वहां से ही उसके विकास की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो सेकेंड स्टेज होता है वो शैशव अवस्था कहलाता है, जिसे इन्फेंसी स्टेज कहते हैं, जो जन्म से लेके 2 वर्ष माना जाता है। इस अवस्था की अगर विशेषता को देखें तो इस अवस्था में जो बालक होते हैं वो पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर होते हैं। वो हर चीज के लिए अपनी माँ के ऊपर ही, घर वाले के ऊपर ही पूरी तरह से डिपेंड होते हैं। इस स्टेज में बच्चे जो होते हैं वो अपने सेंस ऑर्गन का ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसी से वो चीजों को समझना स्टार्ट करते हैं। अगर उसके सामने अगर कोई सामान डाल दिया जाए तो वो सबसे पहले उसको टच करना शुरू करेंगे, उसको उठा के टेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। ये सब इस फेज में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ ज्ञानेंद्रियों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड जो हमारा पॉइंट आता है कि जो शैशव अवस्था होती है उसमें गतिक क्रिया, जो मोटर एक्शन होता है, बच्चे वो करके ज्यादा सीखते हैं। ये हमारा जो जीन प्याजे हैं उनका कहना है कि जो बच्चे हैं वो ज्यादातर क्रियाएं इस अवस्था में कैसे करते हैं, वो मतलब फिजिकल जो आपका मोटर एक्शन होता है वो करके सीखते हैं। इसमें भी जो मेनली होता है तो वो किस तरह की गति क्रिया करते हैं, मोटर एक्शन भी 2 तरह का होता है। तो इसमें 2 साल के बच्चे जो है वो मेनली क्रॉस मोटर स्किल का इस्तेमाल करते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल करके बच्चे सीखते हैं, क्योंकि ग्रॉस मोटर में क्या होता है कि बच्चे अपने शरीर के बड़े हिस्से का इस्तेमाल करते हैं, बड़े पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो 2 साल के बच्चे होते हैं तो वो अगर रोना है या अगर वो रोना स्टार्ट करेगा उसमें भी वो सिर्फ अपने मुंह का या अपने चेहरे का इस्तेमाल ना करके वो होल बॉडी का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हाथ पैर हिलाना हो या पाँव हिलाना हो, ये सारी एक्टिविटी वो करके ही कोई काम करेगा। तो इसमें हम कहते हैं कि जो इस अवस्था में बच्चे किस तरह का एक्शन करते हैं फिजिकल, तो वो मोटर एक्शन करके सीखते हैं, जिसमें ग्रॉस मोटर स्किल
ज़्यादा इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट आपका आता है कि जो बालक होते हैं, वो बालक के लिए ये जो फेज होता है, शैशव अवस्था, वो बहुत ही खतरा भरा स्टेज होता है, सेंसिटिव पीरियड माना जाता है, क्योंकि बच्चे को अभी किसी भी चीज की समझ नहीं हुई होती है कि ये अच्छा चीज है, या कोई भी सामान हो वो उठा के अपने मुंह में डाल सकता है, गरम ठंडा ये सारी चीजों का अनुभव वो नहीं कर पाता है। तो इसलिए उनके लिए ये जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत ही खतरा भरा होता है। तीसरा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि ये जो फेज होता है, इसमें सबसे ज्यादा बच्चे का शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का विकास सबसे तेजी से होता है इस अवस्था में। और जो नैतिकता का विकास है इस अवस्था में, उसका बहुत ही अभाव देखने को मिलता है, क्योंकि उनका मोरल डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता है कि 2 साल के बच्चे के अंदर बाकी जो मोरल डेवलपमेंट होता है, नैतिकता का अभाव देखने को मिलता है। तीसरा जो हमारा स्टेज आता है वो है पूर्व बाल अवस्था। जो चाइल्डहुड स्टेज होता है उसको 2 भाग में बांटा जाता है, चाइल्डहुड स्टेज को। टोटल इसका टाइम पीरियड होता है जो वो 6 to 12 एज होता है इसका, चाइल्डहुड का। इसको 2 पार्ट में बांटा जाता है, एक पूर्व बाल अवस्था, पूर्व बाल अवस्था जिसको अर्ली चाइल्डहुड स्टेज माना जाता है, अर्ली होता है। और दूसरा जो आपका होता है उत्तर बाल्य अवस्था होता है। ये आप सॉरी, ये लेटर चाइल्डहुड स्टेज होता है। इस अवस्था में क्या है कि जो पूर्व बाल अवस्था है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो आपका 2 साल से लेके 6 साल के बीच के बच्चे होते हैं इस अवस्था में, 2 to 6 ईयर। इस अवस्था की अगर हम विशेषता के ऊपर बात करें तो इस अवस्था में बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं। अनुकरण का मतलब हुआ इमिटेट करके सीखना, दूसरे की नकल करके सीखते हैं, अपने घर वालों की नकल करके, कि जो आप बोलोगे उस चीज को वो रिपीट करके सीखता है इस स्टेज के बच्चे। इस अवस्था में जो जिज्ञासा होता है वो बहुत ज्यादा होता है। वो चीजों को, हर चीजों के ऊपर उनके पास बहुत सारे सवाल होते हैं कि ये कौन सा चीज है, इसके बारे में जानना, हर चीजों को के बारे में जानने की उनके अंदर बहुत ज्यादा उत्सुकता होता है। तो ये आपको 2 से 6 वर्ष के फेज में आपको देखने को मिलता है। इस अवस्था को टॉय एज कहा गया है। एरिक एरिक्सन जो है एक मनोवैज्ञानिक, उनका मानना है कि ये जो अवस्था है पूर्व बाल अवस्था, वो आपका टॉय एज होता है, खिलौना आयु माना जाता है, क्योंकि इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा खिलौनों के साथ खेलना पसंद करते हैं। अगला ये जो है, ये भाषा अर्जन या विकास के लिए भी संवेदनशील चरण माना जाता है। ये काफी सेंसिटिव पीरियड माना जाता है अगर लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए। इस अवस्था की विशेषता ये होती है कि जो बच्चे होते हैं वो कोई भी भाषा अगर वैसा परिवेश दे दिया जाए तो उसको सिखाने की जरूरत नहीं है, वो उस भाषा को लर्न कर एक्वायर कर सकते हैं। इजिली किसी भी भाषा को वो एक्वायर कर सकता है, चाहे आप 2 से 6 वर्ष के बच्चे को आप इंडिया से बाहर भी लेके जाए, दूसरे कंट्री में भी लेके जाए, वो फॉरेन लैंग्वेज को भी आसानी से इजीली वे में एक्वायर कर सकता है, चाहे वो अपना लैंग्वेज हो वो एक्वायर, क्योंकि ये एज में भाषा को इजीली एक्वायर किया जाता है, उसको लर्न या सिखाने की जरूरत नहीं पड़ता है। अगर वैसा उसको अगर परिवेश या माहौल दिया जाए तो अपने आप वो चीजों को सीख लेता है। इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं वो कल्पनाशीलता वाले खेल खेलते हैं,
कि अगर मैं स्पाइडरमैन होता, अगर मैं सुपरमैन होता, कुछ भी वो कल्पना कर सकते हैं। चाहे वो टीवी सीरियल में भी जो कार्टून शो होते हैं वैसा देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसमें बच्चे आसमान में उड़ रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे जो कल्पनाशीलता वाले जो खेल होते हैं, उसको देखना और उसके बारे में सोचना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगला जो हमारा स्टेज आता है वो उत्तर बाल अवस्था का आता है, जिसका टाइम पीरियड होता है, इस अवस्था के बच्चे जो होते हैं वो 6 से 12 साल के बीच में आते हैं। 6 to 12 एज के जो बच्चे होते हैं वो इस स्टेज में आते हैं। इस स्टेज की जो विशेषता है इस चरण की, वो है कि इसमें बच्चे इस स्टेज तक आते आते जो तार्किक लॉजिकल थिंकिंग होता है वो करना स्टार्ट करते हैं। वो हर चीजों के बारे में अपना लॉजिक लगाना शुरू करते हैं। इसे आरंभिक स्कूल का एज भी कहा जाता है, क्योंकि एलिमेंट्री स्कूल एज इसको कहा जाता है कि यहाँ से बच्चे फॉर्मली जो होता है वो स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वो क्या है, जो 2.5 साल या 3 साल के बच्चे होते हैं वो प्री स्कूल में खेलने के लिए जाते हैं। लेकिन फॉर्मली जो एक स्कूल का जो एज स्टार्ट होता है वो आपका 6 to 12 इस स्टेज में 6 to 12 ईयर वाले स्टेज में, जो आपका उत्तर बाल अवस्था है, 6 साल के बच्चे उस स्टेज से फॉर्मली स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं। इसे खेल की अवस्था भी कहा जाता है। इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चे अपने फ्रेंड सर्कल में अपने दोस्त बनाना स्टार्ट करते हैं, वो एक ग्रुप में खेलना स्टार्ट करते हैं, इसलिए इसको गेम स्टेज भी कहा जाता है। इस अवस्था में जो है संग्रहण मतलब स्टोरेज की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। चीजों को दिमाग में उनके बैठाना स्टार्ट करते हैं, जो भी चीज है उसको अपने दिमाग में स्टोर कर लेते हैं। चाहे हमें ये चीज चाहिए, चाहे आप कोई पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में भी आपका जो नॉलेज है वो एक तरह से स्टोर होने लगता है। नहीं तो क्या है, इससे पहले के अवस्था में क्या होता है कि जो चीजें वो देख रहे हैं तब तक उनके बारे में सोच सकते हैं। अगर वो सामान वो चीज उनके नजर से हट जाए तो वो उसके बारे में कल्पना नहीं कर पाते हैं। तो ये इसकी विशेषता ये आ जाती है कि बच्चे अब चीजों को समझने उसको स्टोर करना स्टार्ट कर देते हैं। इस अवस्था को टोली या समूह एज अवस्था भी कहा जाता है। मीन्स अब जो बच्चे होते हैं इस स्टेज के, वो क्या है, एक गैंग बनाना स्टार्ट करते हैं, अपने एज अपने पीयर ग्रुप का एक गैंग बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इस स्टेज में आप देखोगे कि जो बच्चे हैं वो ज्यादा से ज्यादा अपनी दोस्ती करने में विश्वास करते हैं। स्कूल में फ्रेंडशिप करेंगे, घर के आस पड़ोस में अपने दोस्त बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे जाके जो शारीरिक विकास की गति है वो धीमी हो जाती है। 6 से 12 के एज में आप उस स्पीड से ग्रोथ होता है, लेकिन ग्रोथ की जो रेट है वो उतना ज्यादा नहीं होता है जो कि पूर्व बाल्यावस्था में हमें देखने को मिलता है, या इन्फेंसी स्टेज में जो कि सबसे ज्यादा होता है। उस हिसाब से हमें उत्तर बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की दर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जो गत्यात्मक विकास की गति है वो काफी तीव्र होती है। गत्यात्मक यहाँ पर मोटर स्किल्स जो होते हैं कि बच्चे उछलना कूदना ये सब स्टार्ट कर देते हैं। वो चीज किसी भी तरह से मतलब अपने बॉडी के मूवमेंट को, एक्सरसाइज को, ये सब करना इस स्टेज में स्टार्ट करते हैं। इसे जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। ये बहुत ही यूनिक पीरियड होता है क्योंकि बच्चे इस एज में बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं, चाहे वो अपने फ्रेंड्स के साथ हो, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो कोई भी खेल खेल रहा है तो उसमें हर चीजों में वो इंजॉय ज्यादा करते हैं। लास्ट जो हमारा स्टेज आता है वो है किशोरावस्था। एडोलेसेंस का जो स्टेज होता है उसको कहते हैं। ये एज का जो टाइम पीरियड होता है इसमें जो बालक का आयु होता है वो 11 या 12 से भी कहीं कहीं लिया जाता है, से आपका 18 वर्ष को माना जाता है। तो इस अवस्था में जो इसे एक परिवर्तन का काल कहा जाता है।
ट्रांजिशन फेज माना जाता है, संक्रमण का काल माना जाता है। इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं, यहाँ आप देखो कि चाइल्डहुड जो वो बाल्य अवस्था है वहां से, और एडल्टहुड, ये दोनों के बीच के स्टेज में रहता है। ना अब वो चाइल्डहुड ही है पूरी तरह से, ना वो बच्चा ही है और ना एडल्ट ही हुआ है, ना वो इतना ज्यादा मैच्योर ही हुआ है। ये बीच का फेज होता है, जिसमें बहुत सारे चेंजेस आपको इस फेज में देखने को मिलता है। इसलिए इस अवस्था को ट्रांजिशन फेज कहा जाता है। इसमें आप देखेंगे कि इसे संघर्ष या तनाव या आंधी तूफान, क्योंकि ये हर बार कुछ कुछ वर्ड डाल के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आंधी तूफान की अवस्था को क्या कहा जाता है। ये जो चाइल्डहुड स्टेजेस में है, ये कौन से अवस्था को कहा जाता है जिस जिस टाइम में बालक सबसे ज्यादा तनाव में होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये इसे जो है वो संघर्ष, तनाव और आंधी तूफान और उलझनों का अवस्था कहा जाता है। ये किसने कहा है? स्टैनली हॉल ने कहा है। इनका कहना है कि ये समय बहुत ज्यादा उलझनों वाला होता है, कि बच्चे बहुत ज्यादा तनाव में होते हैं कि क्या करें, क्योंकि वो निर्णय नहीं ले पाते हैं, वो किसी चीज के बारे में सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। हर चीजों के बारे में उनके दिमाग में कुछ ना कुछ उलझने रहती है। दूसरा जो आता है पॉइंट, वो ये है कि इसमें विषम लिंगीय विषम विषम लिंगीय आकर्षण होता है, मतलब अपोजिट जेंडर की तरफ आपका अट्रैक्शन रहेगा। अपोजिट जेंडर की तरफ आपका अट्रैक्शन रहता है, कि अगर लड़का है तो वो ज्यादा कोशिश करते हैं लड़कियों के साथ अपना फ्रेंडशिप करना। इस टाइप का आपका जो है इस एज में देखने को मिलता है। इस अवस्था को स्वर्ण काल भी कहा जाता है, इसे गोल्डन एज भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगा, जो आत्म पहचान की होती है वो कमी होती है, आइडेंटिटी क्राइसिस देखने को मिलता है, कि बच्चे हमेशा ये जानने की कोशिश करते हैं कि मैं कौन हूँ, ढूंढने की कोशिश करता है कि मैं कौन हूँ। ये कहते हैं एरिक एरिक्सन ने। इनका कहना है कि इस टाइम में बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, किसी चीज को सही से समझ नहीं पाते हैं कि आखिर हमें करना क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ तक बढ़ सकता हूँ। हर चीज में उनके अंदर एक उलझन रहता है, कोई चीज पे वो सही निर्णय नहीं ले पाते, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि उनके अंदर फिजिकल, मेंटल काफी चेंजेस देखने को मिलता है इस अवस्था के अंदर। जो भावनात्मक स्थिरता है की बहुत कमी रहती है, लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी रहता है, कि वो अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाते कि क्या हो रहा है, वो सही गलत किसी भी चीज को उतना ज्यादा आइडेंटिफाई जो हो रहा है उनके साथ, अगर उनके साथ कोई गलत कर दिया तो वो टोटली गलत है उसके, इस तरह का मतलब उलझन वाला समय ये रहता है। ये आपका ये टोटल स्टेजेस है आपके डेवलपमेंट का, विकास की ये सारे चरण है। इसके बाद एडल्टहुड भी आता है, जो कि आपको सीटेट के अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सीटेट जो है वो केवल 6 to 8 तक के लिए ही हम लोग पढ़ते हैं, टीचर बनने के, सॉरी, 6 to एडोलेसेंस 18 ईयर तक के बच्चे के ही बारे में हम लोग सीटेट के अंदर जानते हैं। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ तक ही आपको आपके एग्जाम में भी देखने को मिलता है कि जो भी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ किशोरावस्था के बाद के कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलता है। एडल्टहुड से जनरली आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, सीटेट के अंदर आपको सिर्फ इतना ही जानने की जरूरत है। ये हमारा जो 5 स्टेजेस है, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। तो ये सारे टाइम पीरियड को जानना है, किस स्टेज में आपका कौन कौन सा चेंज देखने को मिलता है, ये सारी चीजों को एक एक करके हम लोग अच्छे से समझ लिए हैं। अब जो नेक्स्ट आता है, जो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में भी देखेंगे, चाहे जो पियाजे के सिद्धांत, ये सब में भी इन सारी चीजों को समझना होगा कि किस स्टेज में बच्चे के अंदर कौन कौन सा चीजें आता है। वो सब हम आगे के भी टॉपिक में पढ़ेंगे, जब हम पियाजे वाइगॉत्स्की ये सब के थियोरी के बारे में जानेंगे, उस टॉपिक में इसको और अच्छे से समझेंगे कि उनका इन अवस्थाओं के ऊपर क्या क्या कहना है।
जैसे हम लोग यहाँ देखे हैं कि गतिक जो एक्शन के बारे में कह रहे हैं, जीन पियाजे का कहना है कि इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्या है, जो गतिक कौशल करके चीजों को सीखते हैं, मतलब ज्यादा वो अपने ग्रॉस मोटर स्किल्स को डेवलप करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको आगे भी ये सारे स्टेज के बारे में एक बार पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग मेनली ये सारा चीज जान लिए कि किस स्टेज में हम लोगों में क्या क्या परिवर्तन, हम लोग बालक के अंदर, एक बच्चे के अंदर क्या क्या परिवर्तन देखते हैं, ये सारे स्टेज के अंदर देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये जो हमारा टॉपिक था आज का, वो चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेज के ऊपर था। नेक्स्ट ये हमारा जो पहला चैप्टर है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, ये हमारा खत्म होता है। और नेक्स्ट अब सीडीपी का, अब अगले वीडियो में हम लोग सीडीपी का जो नेक्स्ट टॉपिक है, सेकंड टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। वो टॉपिक भी हमारा लगभग 2 वीडियो के अंदर कवर किया जाएगा, क्योंकि जो प्रिंसिपल्स हैं 8 से 9 प्रिंसिपल्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हर बार किसी न किसी प्रिंसिपल को लेके पूछ लिया जाता है, तो इसलिए उसको डिटेल में अच्छे से हम लोग वहाँ कॉन्सेप्ट वाइज उस टॉपिक को देखेंगे। ये जो आज का हमारा सेशन था वो पहले चैप्टर के ऊपर था, जो कि कंप्लीट होता है। आप लोग को कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट भी हो स्टेजेस के बारे में, तो हम लोग फिर से जो नेक्स्ट हम लोग पियाजे वाइगोत्स्की का थ्योरी देखेंगे, वहां पे हम लोग डिटेल में इसको और अच्छे से समझेंगे, सारे चीजों को एक दूसरे से कोरिलेट करके वहां पे हम लोग समझेंगे। आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छे से समझ में आई हो। तब तक के लिए धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।